नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा कि हम लोग इस सीरीज के तहत यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो पहला सेक्शन हम लोग चूज किए हैं वो हिस्ट्री का है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि बहुत सारा जो दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा है उनके जो प्रश्न होते हैं वो यूपीएससी से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का भी एक तरह से हो सकता है आपको किसी ना किसी तरह से लाभ जरूर पहुंचेगा, और नहीं तो एंसेंट हिस्ट्री का एक तरह से आपको रिवीजन भी इस क्वेश्चन सीरीज के तहत करवा दिया जाएगा। इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि सोर्स को आपको किस तरह से पढ़ना है। जो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वही क्वेश्चन हूबहू दूसरे साल रिपीट हो या उससे रिलेटेड फैक्ट आपको अगले साल देखने को मिलता है। ये सब सारा चीज प्रूफ जो है उसके साथ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे एक तथ्य से संबंधित जो दूसरा तथ्य है वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। हूबहू प्रश्न बहुत कम ही देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो पिछले हम लोग वीडियो में 9 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का यहाँ पे सॉल्व किए थे। आज फिर से हम लोग यहाँ पे 12 सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि 2014 में पूछा गया। मेडिवल और मॉडर्न जो है इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री का 2022 तक हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद फिर मेडिवल फिर मॉडर्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का ये सेशन है उसको शुरू करते हैं। और ये सेट ए का प्रश्न है, इसलिए जो भी क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है वो उस साल का सेट ए के में पूछा गया प्रश्न था। तो शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है हम लोग का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है। वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ 4 उपनिषद आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जिसका सही आंसर है मुंडको उपनिषद। और ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में ही इसको हम ढूंढें। और इसीलिए यहाँ पे और आपको बताया गया है कि देखिए यही क्वेश्चन आपको हूबहू रिपीटेड नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन बैंक पढ़ें तो इससे रिलेटेड फैक्ट को आपको पढ़ना है, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में ये काम आपको खुद करना है। चलिए तो यहाँ देखने उपनिषद क्या होता है, तो ये वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं। और वेद क्या, उपनिषद क्या है, तो ये हमें दार्शनिक चिंतन देते हैं। मतलब दर्शन क्या होता है, एक सिद्धांत होता है, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था। एक थ्योरी होता है, सबका अपना अपने एक सोच होता है, सिद्धांत होता है। वही सिद्धांत को जब एक जगह लिख दिया जाता है तो वो उसका दर्शन बन जाता है। और इस सिद्धांत को मानने वाले लोग जो हैं वो धर्म के लोग कहलाते हैं। जैसे कि बौद्ध सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन या बौद्ध सिद्धांत को मानने वाले लोग जो हैं वो बुद्ध के अनुयायी मानते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उसी तरह से और भी जैन दर्शन है, या आपका सनातन धर्म में बहुत सारा अलग अलग दर्शन है। हम लोग षड दर्शन के बारे में भी पढ़े हैं। तो इस तरह से हम लोग दर्शन को जाने थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग जानते हैं कि उपनिषद जो है वो कितना है, तो 108 है उपनिषद का संख्या। और यहाँ में से कुछ ही ऐसे उपनिषद हैं जो कि वैदिक कालीन है। और ये भी बताया गया है कि लगभग 11 ही उपनिषद हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से 2-3 उपनिषद के बारे में हमको जानकारी मिलता है। जैसे इस बार आपको पूछा गया मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं, तो अगले बार दूसरे उपनिषद के बारे में भी पूछ सकता है। और इस तरह के हम 2 उपनिषद के बारे में जानते हैं। एक उपनिषद ईसो उपनिषद है, जिसमें निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और उसके बाद दिखा गया है आपको कठोर उपनिषद है, जो कि नचिकेता और यम के संवाद से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आंसर हो गया था मुंडको उपनिषद, इसका सही आंसर हो गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको जो बोला गया था कि रिलेटेड तथ्य पूछता है, मतलब जो तथ्य इस साल पूछा गया है उससे संबंधित तथ्य नेक्स्ट ईयर में पूछा जा सकता है। जैसे कि पिछले 2013 का क्वेश्चन पिछला वीडियो देखे होंगे, तो वहां सांख्य दर्शन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए उसी से संबंधित जो फैक्ट है या उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको यहाँ पे पूछा गया है षड दर्शन से, जो कि पिछला वीडियो में भी आपको बताया गया था। पूछा गया है कि कौन षड दर्शन का भाग नहीं है, तो मीमांसा है, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, लोकायत, कापालिक, सांख्य और वेग योग है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा लोकायत और कापालिक, क्योंकि आपको पीछे में भी बताया गया था, पिछला वीडियो में भी बताया गया था कि 6 षड दर्शन है। और यहाँ सांख्य दर्शन के बारे में पूरा डिटेल पूछा गया था 2013 में। तो देखिए सांख्य दर्शन ना पूछ के अब यहाँ षड दर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको समझना है यूपीएससी को कि जो हूबहू क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होता है, उससे या उस तथ्य से संबंध, जैसे उपनिषद से पूछा गया है तो उपनिषद पढ़ लीजिए, दर्शन से पूछा गया है तो दर्शन पढ़ लीजिए। तो इस तरह से उससे रिलेटेड जो फैक्ट आएंगे वो सवाल आपको बनाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। तो देखिए षड दर्शन में कौन है, आपका न्याय दर्शन है, महर्षि गौतम। ये भी आपको याद करना होगा, क्योंकि पिछले बार हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको ये देखने को मिले कि एक तरफ दर्शन मिलेगा, दूसरा तरफ उनके प्रवर्तक मिलेंगे, और पूछा जाएगा कि कौन किसके प्रवर्तक हैं, कौन सही सुमेलित है या कौन गलत सुमेलित है, आपको पूछा जाएगा।
वैशेषिक है वो महर्षि कणाद है, योग सांख्य है वो महर्षि कपिल है, योग है वो महर्षि पतंजलि है, पूर्व मीमांसा जो है महर्षि जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा है वो उनका जो प्रवर्तक है महर्षि बादरायण है। और सांख्य दर्शन में पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि ये इसमें दो मान्यता है कि पुरुष और प्रकृति होते हैं, और तत्वों के बारे में 25 तत्वों के बारे में यहाँ पे बताया गया था। दूसरा कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही हम लोगों का ये जो सृष्टि है उसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो पूछा गया था कि पुनर्जन्म पर ये विश्वास नहीं करते हैं, वहां बोला गया था, जबकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको चीजें जो हैं वो लंबे समय तक याद भी रहेंगे, और आपको नेक्स्ट ईयर में जब भी क्वेश्चन इस तरह से इससे रिलेटेड मिलेगा तो वो क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो बुद्ध से है, और बुद्ध के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि बुद्ध के जीवन से कौन सा स्थल जो है वो संबंधित है, यहाँ पे आपको उसको ढूंढना है। अवंती है, गांधार है, कौशल है और मगध है। इसका अगर सही आंसर देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर सी है, अर्थात यहाँ पे कौशल आपको दिया गया है और मगध दिया है, यानी गांधार और अवंती से इनका कोई लेना देना नहीं है। गांधार अगर आप देखिएगा तो ये पाकिस्तान में, वर्तमान समय पाकिस्तान में है, और अवंती जो है वो आपका महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के आसपास आप कह सकते हैं, दक्षिण में आपको देखने को मिल जाएगा। जो प्राचीन काल का मैप अगर हम कभी दिखाने का मौका मिलेगा तो वहां पे आपको दिखाएंगे। इन दोनों से बुद्ध का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था, या उनके जीवन से बहुत ज्यादा ये जगह जो है वो संबंधित नहीं। ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? तो ये कहीं लिखा हुआ आपको एक जगह नहीं मिलेगा कि कहां से संबंधित नहीं थे। आपको जानना होगा कि बुद्ध कहां कहां गए थे, उनके जीवन से कौन कौन सा स्थल संबंधित है। और इसके लिए बुद्ध को आपको बताया गया था, जब हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया था कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, तो 2 चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, बौद्ध और जैन धर्म। इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हर साल लगभग 1-2 सवाल आपको देखने को मिलता ही है। इसलिए जितना डिटेल इसको पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लीजिए। और यही सेम क्वेश्चन, जैसे आपको बोला गया कि सेम क्वेश्चन हूबहू रिपीट नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट ईयर सेम टू सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे बुद्ध के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म जो है 583 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। सुदोधन जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे, और माया देवी जो थी वो कोलिय गणराज की कन्या थी। तो आपको यहाँ पे पता चला लुम्बिनी, कपिलवस्तु, इनसे इनका संबंध था। उसके बाद इनका नाम जो है सिद्धार्थ था, बचपन का नाम था। और माया देवी जो थी, इनकी माँ की जो है बहन जो थी प्रजापति, वो इनको पालती पोसती है। इसके बारे में आपको, इनके कहानी के बारे में थोड़ा बहुत हम उम्मीद करते हैं जरूर आप लोग इसको पढ़े होंगे। आगे हम देखते हैं, इनका विवाह जो होता है वो यशोधरा से होता है, और इस तरह से यशोधरा से इनको एक पुत्र होता है जिनका नाम राहुल है। और इसके बाद ये जो होता है 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ये जो है इनका देहांत जो होता है वो आगे चल के कुशीनारा यूपी में होता है। तो कुशीनारा से भी ये संबंधित थे, ऐसा आपको याद रखना होगा। उसके बाद ये बूढ़े आदमी को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृत शरीर को देखते हैं, और इस तरह से ये सन्यासी की ओर या सन्यास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इनका मन सन्यास की ओर अग्रसित होता है, और इस तरह से गृह त्याग, महाविनिष्क्रम ये करते हैं, और उसके बाद अपना पत्नी और बेटे को छोड़ के या गृह त्याग यहाँ पे कर देते हैं। और सबसे पहले जो है अलार कलाम से, ये सांख्य दर्शन के जो गुरु थे, वो वैशाली में ये मिलते हैं। तो देखिए, वैशाली से भी ये संबंधित है। तो यही छोटे छोटे चीज को आपको ध्यान देते चलना होगा, तभी ये सब प्रश्न आपको बनेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्लास में वहां पे। और इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों को राजगीर में मिलते हैं, बोधगया में उनको, उरेवेला में यहाँ पे उनके जो साथी थे वो छोड़ देते हैं। कौंडिन्य जो है, जो उनके सिद्धार्थ गुरु थे, वही उनके बाद में आगे चल के शिष्य भी बनते हैं, जिनको सारनाथ में पहली बार वो जो है अपना उपदेश देते हैं। और यही सारनाथ में उपदेश देने के बाद एक तरह से इसको हम लोग एक तरह से धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगे हम कहीं होगा तो जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि 6 वर्ष के बाद उनको 35 वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, पुनपुन नदी जिसको कहते हैं, में ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और उसके बाद वो सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है कि इसके बाद वो कहाँ जाते हैं, तो धर्म के प्रचार के लिए मागधी भाषा के ये लोग प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ये उपदेश जगह जगह यहाँ पे जाके अपना उपदेश को देते हैं। तो सारनाथ में जब उपदेश देते हैं अपने 5 शिष्यों को, उसके बाद कहाँ पे जाते हैं, तो वाराणसी जाते हैं, काशी। उसके बाद राजगिरी जाते हैं, जो कि मगध की राजधानी थी। और उसके बाद यहाँ पे वैशाली जाते हैं, जो कि लिच्छवी की राजधानी थी। और यही वैशाली में आपको पता होगा आम्रपाली, जिसको नगर वधु के नाम से भी जानते हैं, सबसे सुंदर महिला में से एक महिला में इनका गिनती आता है।
वहाँ पे इनसे इनका मुलाकात हुआ था और उनका ये शिष्य बन गई थी वहाँ पे। उसके बाद प्रजापति गौतमी इनकी शिष्य बनी थी, उनकी माता ही खुद इनकी शिष्य बन गई थी, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो है आगे चल के कौशाम्बी भी जानते हैं जो कि वत्स की राजधानी है, तो कौशाम्बी भी इनके जीवन से संबंधित था। फिर वैरंजना जो कि मथुरा के समीप है, तो वो भी इनके जीवन से संबंधित है। कौशल जाते हैं जो कि श्रावस्ती की राजधानी थे, तो कौशल भी बुद्ध के जीवन से संबंधित है। देखिए इतना डिटेल में आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से 2015 में रिपीट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ईयर अब हो सकता है कि कुछ इससे रिलेटेड और भी फैक्ट आपको पूछा जा सके, और इंपॉर्टेंट है इसलिए हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, बाकी डिटेल में तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे लंबा एक तरह से जीवन इनका कौशल में ही बीतता है, और यहीं पे आपका अंगुलीमाल से इनका मुलाकात होता है और एक तरह से इनको अपना शिष्य बनाते हैं, इसको दीक्षा देते हैं। उसके बाद आगे इनके बारे में दिया गया है कि ये जो है आपका पावा जाते हैं जो कि मलो की राजधानी थी, और यहीं पे कुशीनारा में उनका यूपी जो जगह है वहां पे उनका देहांत हो जाता है। और इस तरह से इनका ये पूरा जीवन जो है लास्ट में इसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो इस तरह से यहाँ पे उनका पूरा जीवन के बारे में आपको दिया गया है, और ये सब आपको पढ़ना होगा, तभी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये हम लोग का क्लास नोट्स है, यहाँ पे से बता रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कभी कभी होता है सीक्वेंस में नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को क्लास नोट्स में स्टूडेंट को क्लास में नोट्स देना पड़ता है, तो वहाँ से बता रहे हैं। तो इससे आप हैरान नहीं होइए, आप जो भी कहीं का भी कोचिंग मटेरियल आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही एक तरह से ईजी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन अगर आप फाइन आर्ट क्लास 11 का एनसीईआरटी पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी उसमें भी सारा तो जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस से ये प्रश्न आपका बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ बोला गया है कि कुछ स्थल के नाम दिए गए हैं और उसमें जो है विख्यात मूर्ति शिल्प जो है उनके बारे में दिया है। देखिए फाइन आर्ट पढ़िएगा तो मूर्ति शिल्प के बारे में पूरा डिटेल में आपको दिया गया है, और वो अगर पढ़िएगा तो आराम से ये क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दिखाए गए हैं। मतलब एक भव्य परिवर्ती होना चाहिए, बुद्ध का मूर्ति होना चाहिए जिसमें परिनिर्वाण कर रहे हैं, महापरिनिर्वाण है, यानी कि उनका क्या हो रहा है, अब जीवन अंत हो रहा है, उसी को अभी हम लोग देखे थे, इसीलिए आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास किए थे। देखिए यहाँ पे कुशीनारा में इनका क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, तो ये वर्ड आपका रिपीट होते रहेगा, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बता दिए थे। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रतिमा बना हुआ है महापरिनिर्वाण का, और उसके ऊपर दैवीय संगीत है कि संगीतज्ञ है, और नीचे जो है दुखी अनुयायी है कि महापरिनिर्वाण है, उनका प्राण त्याग दिया गया है, तो कुछ लोग जो है वो दुखी हैं। ऐसा मूर्ति आपको कहाँ, या एक तरह से मूर्ति शिल्प कला कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अजंता है, ऐसा सवाल में दिया गया है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है प्रस्तर पर उत्कीर्ण, पत्थर पर जैसे उत्कीर्ण होता है, विष्णु के वराह अवतार, जिसमें विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए। तो आप लोग जानते होंगे कि जो वराह अवतार है वो पृथ्वी को समुद्र में जो डुबो दिया गया था उससे वो क्या करते हैं, निकालते हैं, और ये चीज बोला जा रहा है ये माउंट आबू में है, ये चित्रित किया गया है। उसके बाद चित्रित नहीं कहेगा, उकेरा गया है, मूर्ति टाइप से यहाँ पे दीवार में उकेरा गया है। फिर यहाँ पे दिया है विशाल गोलासन पर उत्कीर्ण है, किसका, तो अर्जुन की तपस्या। मतलब यहाँ कंफ्यूजन है, कुछ लोग मानते हैं कि अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ भागीरथी जो है वो गंगा के अवतरण के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जो भी है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है, और ये जो है हूबहू एनसीईआरटी से उतारा गया है या एक तरह से पूछा गया है, वो चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे जो कि मामल्यपुरम में पूछा गया है। तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे अगर नहीं जान रहे हैं, मतलब आपको ठीक है एग्जाम हॉल में आपको नहीं पता है, डिटेल में इतना नहीं गए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस कैसे लगाइएगा, देखिए माउंट आबू जो है वो बहुत फेमस है जैन दिलवाड़ा मंदिर के लिए, तो वो जैन का है, तो जैन का है तो विष्णु का तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 2 को आप काटने का प्रयास कीजिए, और ऑप्शन 2 अगर आप काट दीजिएगा तो ऑप्शन ए कट जाएगा और ऑप्शन डी कट जाएगा। अब आप जो है बी और सी में रहिएगा, यानी कि 50-50 में रहिएगा। अगर एनसीईआरटी आप पढ़े हैं तो 100% आप आंसर मार सकते हैं ऑप्शन सी, और नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन रहिएगा, लेकिन हाँ 50-50 में ही आप बचिएगा, और इस तरह से आपको 100% यहाँ पे गलती होने का चांस नहीं रहेगा, 50% ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि दो ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर चुके हैं, तो बिना पढ़े भी आप जो है 50-50 यहाँ पे आ सकते हैं। तो यही एक तरीका है, इसी को आपको अपनाना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब आप नहीं जानते हैं, उस प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं, तो ये भी हम लोग को, लेकिन थोड़ा सा बेसिक लॉजिक अगर लगाइएगा तो आपको ये सहायता देता है। देखिए जो अभी आपको दिया गया वो मार विजय से संबंधित है, जो कि अजंता की गुफा 26 में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए महापरिनिर्वाण वगैरह तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे
अगर बहुत सारे गुफा हैं उसमें एक मार्ग वाला भी दिया गया है और महापरिनिर्वाण वाला भी दिया गया है, जो कि आपको फाइन एंड आर्ट जो है क्लास एनसीईआरटी 11 में आपको देखने को मिल जाएगा जब हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द इसका भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। तो इसमें देखिए आपको मिलेगा कि अजंता की गुफा में यह मूर्ति बुद्ध के महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास बनाई गई है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे महापरिनिर्वाण के बारे में दिया गया है। तो अगर आप डिटेल में भी नहीं पढ़े होंगे, एक हल्का फुल्का भी यहाँ पे देखे होंगे, तो यहाँ बहुत सारा पूरा एक चैप्टर ही इससे संबंधित है, अजंता के बारे में, यहाँ का चित्रकारी के बारे में, यहाँ जो मूर्ति कला है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप डिटेल से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको इस सवाल का जवाब आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा भी नीचे आधार में संगीतज्ञों के नाचती हुई आकृतियों की कमर लचकती हुई दिखाई गई है। नाचती हुई आकृतियों ने अपने हाथ को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ाया। बाईं ओर नीचे सिर की मां की प्रतिमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ को कैसे विचलित किया जाए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्ट जो है वो अगर नहीं भी है कि कहाँ बना हुआ है तो एक थोड़ा बहुत कि कौन गुफा संख्या में बना है, ये अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो थोड़ा बहुत ये तो याद रहना चाहिए कि हाँ अजंता की गुफा में इस तरह के मूर्ति जो है आपको देखने को मिले हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप याद इसको कर सकते हैं। देखिए माउंट आबू जो है वो जैन मूर्ति से संबंधित है और ये चीज भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास में 11 में ही मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे नहीं पढ़े हैं तो भी आप बता सकते हैं कि चूंकि एक कॉमन सेंस है कि वो जैन मंदिर है वहां पे, तो विष्णु का कहां से वहां पे मूर्ति मिलेगा। तो इस तरह से इसको आप जान सकते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा खिंचा जाता है, तो फिर वीडियो जो है वो लंबा चला जाता है। तो आपको जब भी यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है। जो फिगर दिया गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पे माउंट आबू में दिया गया, तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है, तभी आपका सवाल जो है ज्यादा से ज्यादा आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे महाबलीपुरम के पल्लव काल का जो अभी बोला गया कि गंगा अवतरण के बारे में और किरात अर्जुनीय के बारे में दिया गया कि अर्जुन का वो फोटो है, फोटो बोलते हैं, वहां पे मूर्ति उकेरा गया है। तो ये चीज मामल्यपुरम जो है पल्लव जो है वहां पे ही ये बनाया गया है और इसके बारे में दिया गया है कि यहाँ जो मूर्ति है उसमें विवाद है कि ये जो है अर्जुन का है तपस्या करता हुआ। यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा बहुत अगर देख पा रहे होंगे, बहुत स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे है ना यही आपका मामल्यपुरम का उकेरा गया मूर्ति, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, जो कि फाइन आर्ट क्लास 11 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि ये भागीरथी भी हो सकते हैं या किरात अर्जुनीय कथा में जो अर्जुन है जो तपस्या कर रहे हैं पशुपात के लिए एक हथियार, एक तरह से कहिए शस्त्र है जिसको हम लोग पशुपत अस्त्र के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। तो वो प्राप्त करने के लिए अर्जुन शिव की तपस्या करते हैं और शिव जो है किरात यानी कि एक जंगल में जो रहते हैं उसका वेश लेके आते हैं और अर्जुन के साथ उनका युद्ध होता है। एक तरह से यही कहानी है जो कि भारवी के द्वारा दिया गया है, जो कि गुप्त काल में जब आप पढ़िएगा तो भारवी का लिखा हुआ किरात अर्जुनिया आपको मिलेगा वहां पे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पल्लव काल में यहाँ पे भारवी लोकप्रिय रचना थी। तो गुप्त काल जब आप पढ़ते हैं तो पल्लव उल्लव के बारे में भी जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से भारवी जो किरात अर्जुनीय लिखे हैं माना जाता है वो उसी अर्जुन का यहाँ पे फोटो बना हुआ है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये भागीरथी का फोटो है जो कि गंगा के पृथ्वी अवतरण के लिए किया जा रहा तपस्या के यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये महाबलीपुरम जो है वो किसके काल में ये सब बनाया गया। आज ये पूछा है, कल पूछेगा कि ये किसके काल में बनाया गया। तो ये सब सारा चीज आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। या आपको ये पूछ सकता है कि किरात अर्जुनीय जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, भारवी जो है, और ये किस काल के कवि थे। तो पल्लव काल में है ना कवि जो थे वो थे, ऐसा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो सवाल पूछा गया वही हूबहू आपको मिल जाए ऐसा बहुत भाग्यशाली रहिएगा तभी होगा, नहीं तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए ये जो है आपका थोड़ा सा फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, ये आपको किताब में डायरेक्ट हमको तो नहीं मिला, हो सकता है कहीं पे दिया होगा, नज़रों से नहीं दिखा होगा हमको, तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल हम जब खोज रहे थे तो एनसीईआरटी में हमको कहीं नहीं मिला। और यहाँ पे दिया गया है टाबू मठ मंदिर स्फीति घाटी, ये सही है। क्या है लोहोत्सव लखांग मंदिर, ये जास्कर घाटी यहाँ पे दिया गया है, ये जास्कर घाटी में यहाँ पे नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है। और जो जास्कर है वो एक तरह से कहिए कि ये कश्मीर में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जास्कर वैली है। अगर आप हिमालय पर्वत के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पे जान रहे होंगे कि जास्कर जो है वो जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बाकी जो अलची मंदिर जो है वो लद्दाख में ही है। और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही है और आपका 2 जो है वो गलत है। तो देखिए कुछ जो होता है कि आपके बेसिक सोर्स से परे होता है, तो आपको बताया भी गया था, पहला वीडियो में ही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम आपका अगर 3 साल में अगर हम देखें तो
19 में जो है वो 98 कटअप गया है जनरल का। तो आपको 100 कटअप मान के चलना है, यानी कि 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। बाकी आप सॉल्व कर रहे हैं तो 3 अगर गलत कर रहे हैं तो 1 सही कर लीजिए और इस तरह से मैनेज करके 50 अपना बचा लीजिए। तो आपको कुछ क्वेश्चन तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन आप नहीं जानिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर नेट से गूगल करते रहें। हाँ, हो सकता है कभी ये न्यूज में होगा तो इससे सवाल पूछ लिया गया, तो आपको इसको प्रयास करना है कि बना ले। अब नहीं बनता है तो बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि ये सवाल के बारे में नहीं जान रहे हैं। आपको शांत दिमाग से सोचना है, अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग चैत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष निम्नलिखित तिथियों में कौन से एक तदनुरूप है। मतलब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका राष्ट्रीय पंचांग जो है हम लोग का शक संवत जो है वो एक चैत जो है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें किस दिन शुरू होता है। तो आपका 22 मार्च या 21 मार्च है। इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि 22 मार्च या 21 मार्च का दिन जो होता है हम लोग के वसंत विषु का समय कहलाता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो आपका शरद ऋतु कहलाता है। रीजन क्या है कि विषुवत रेखा पे सूर्य सीधे सीधे यहाँ पे चमकती है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे विषुवत रेखा पे सूर्य यहाँ पे चमक रही है, और इस तरह से यहाँ पे जो हम लोग का कर्क रेखा होता है और मकर रेखा होता है, दोनों में दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपको भूगोल वाला टर्म भी थोड़ा बहुत याद रखना है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भूगोल से संबंधित कुछ फैक्ट आया तो उसको इग्नोर करते हुए चले। आपको पूरा सब्जेक्ट को जोड़ जाड़ के पढ़ना होगा, किसी को इग्नोर नहीं करना होगा। सब चीज को अगर मिला के पढ़िएगा तो पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा, चीजों को याद रखना भी आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं शक संवत से। देखिए अगर आया है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख लीजिए शक संवत कि ये कौन चलाए थे। तो कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में इनको शुरू किया गया था। विक्रम संवत 57 बीसी में है। तो कभी कभी क्या करता है कुछ डेट दे देगा और पूछेगा कि इसको शक संवत में आप निकालिए, तो वहां जो है आपको 78 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और अगर विक्रम संवत में निकालने बोलेगा तो 57 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इस तरह से आपको ये सब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि शक संवत कौन चलाया। और विक्रम संवत में थोड़ा विवाद है कि कौन चलाया, लेकिन विक्रमादित्य के काल का बारे में बोला जाता है, लेकिन स्पष्ट तौर पे यहाँ पे किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ये एक आर्ट एंड कल्चर का जो है एक तरह से कहिए कि कौन स्थल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, उससे संबंधित यहाँ पे है भद्रचालम, चंदेरी, कांचीपुरम और कर्नाल। तो एक चीज तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन पारंपरिक साड़ी के लिए। तो कांचीपुरम का साड़ी तो बहुत फेमस है, एक कॉमन इंसान भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो तीसरा ऑप्शन तो हम लोगों के पास है, लेकिन फिर भी जब तक आपको इसका सही आंसर और एग्जैक्ट नहीं जानिएगा तब तक आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। कहने का मतलब आपको जानना होगा कि चंदेरी भी जो है वो साड़ी के लिए बहुत फेमस है, और भद्रचालम जो है वो इस तरह का फेमस नहीं है। इसलिए आंसर जो दिया गया है आपका 2 ही दिया गया है, यानी कि आपका 2 और 3। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न जो है, देखिए पिछला वीडियो में जैसा कि बताया गया था कि आपको हम स्पष्ट बोले थे कि शास्त्रीय नृत्य है जिसमें ओडिसी नृत्य के बारे में पूछा गया था। सीसीआरटी का जो वेबसाइट है वहां पे आपको बताया गया था कि अभी सत्रिय आप जो है ओडिसी नृत्य देखिए, नेक्स्ट ईयर 2014 में आपको सत्रिय नृत्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और देखिए यही प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको करना क्या है, ये चीज आपको अभी सोच लीजिए या आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रश्न आता है तो उससे संबंधित जो भी तथ्य रहते हैं, अगर शास्त्रीय नृत्य 1 के बारे में पूछा जा रहा है तो बाकी जितने शास्त्रीय नृत्य हैं उसको आपको पढ़ना है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इस तरह से अगर पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी जो होगा वो बेहतर होगा और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सकते हैं अपने आप को। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए शास्त्रीय नृत्य के वहां त्रिभंग के बारे में पूछा गया था। अगर थोड़ा बहुत पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया है सत्रिय संगीत और नृत्य अभिनय का सम्मिश्रण है। संगीत और नृत्य है, मतलब इसमें संगीत भी, गाना भी गाया जाता है और साथ में नृत्य भी किया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, मतलब ये है वैष्णव के द्वारा चलाया गया ये परंपरा है। तीसरा है तुलसीदास और कबीर मीराबाई द्वारा रचित भक्ति के शास्त्रीय रागों द्वारा तालों पर आधारित है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाइएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि असम में जो शंकर देव हैं वैष्णव के लिए बहुत फेमस है। कोई भी अगर भक्ति आंदोलन का अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो उनका नाम आता ही आता है, वो कोई भी स्किप उसको करता नहीं। अगर यहाँ पे आप गए तो तुलसी बात के बारे में जानते हैं, रामचरितमानस, कबीर जो है इस तरह से भगवान में डायरेक्ट ये विश्वास नहीं करते थे और मूर्ति पूजा का ये एक तरह से विरोध भी करते थे। इस तरह से आपका ये हो गया। और मीराबाई जो है वो कृष्ण का है, वैष्णव का नहीं है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर ये सही होगा तो ये गलत हो सकता है, अगर ये सही है तो ये गलत होगा, मतलब दोनों तो एक साथ सही नहीं होगा। और आपको अगर शंकर देव के बारे में पता है कि वो वैष्णव थे तो आप 2 स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं और 3 को गलत मान सकते हैं। तो 3 को अगर आप गलत कीजिएगा
तो ऑप्शन जो सी है और ऑप्शन डी है वो कट जाएगा और फिर से आप 50-50 में यहाँ पे पहुंच जाइएगा और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके पास बच जाएगा। तो अगर आपको फिर पहला स्टेटमेंट पता होगा कि ये जो सत्रिय है वो संगीत और नृत्य अभिनय का सम्मिश्रण है, यानी कि नृत्य भी होता है और संगीत भी होता है। तो ज्यादातर नृत्य में आप देखिए संगीत और नृत्य दोनों ही होते हैं। तो अगर आप तुक्का मारिएगा कि ठीक है रिक्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये लेना है कि एक नृत्य है तो सामान्यतः नृत्य के साथ संगीत तो होता ही होता है, और इसलिए हम स्टेटमेंट 1 को भी सही मान के चल सकते हैं और इस तरह से हमको आंसर जो मिलेगा वो ऑप्शन बी मिलेगा। लेकिन आपको पढ़ने के लिए सोर्स अवेलेबल है तो फिर आप गेस क्यों कर रहे हैं, आप सीधे सीधे है उस सोर्स को ही पढ़ लीजिए और सही एकदम 100% सोच के आप उसको बनाइए। तो रिक्स नहीं लेना है। रिक्स कहाँ लेना है, जो कि आपके बेसिक सोर्स में नहीं है, और जो बेसिक सोर्स में है उसको तो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया गया है 15वीं शताब्दी के आसपास जो है असम के, देखिए अब जब सत्रिया नृत्य आया तो फिर अभी आपको बताया जा रहा है कि आप जो है ओडिसी पूछ चुका है, सत्रिया पूछ चुका है, अभी 2 ही साल का हम 2013 और 14 का डिस्कस किए उसमें 2 पूछ चुका है। आगे आने वाले समय में बाकी जो है भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, आपका कुचिपुड़ी है, इससे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सभी को आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। साथ ही भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। रंगमंच कला है, कठपुतली कला है, जो सीसीआरटी जो ऑफिशियल है, सरकार यहाँ पे आपको दे रही है, फ्री में अवेलेबल है, उस पर हम ना जाके आप मोटे मोटे किताब को पढ़ रहे हैं जो कि एक राइटर के द्वारा लिखा गया है या एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जो कि भारत सरकार का कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो भारत सरकार का दिया गया, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाते हैं वो भी जानते हैं कि जो सरकार सबके लिए उपलब्ध कराती है हम वहीं से प्रश्न बनाएं ताकि सबका वहां पे एक तरह से कहिए पहुंच हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे सरकारी कोई वेबसाइट हो। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं सत्रिया नृत्य के बारे में, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हम लोग को देखने को मिल जाए। तो सत्रिया नृत्य जो है असम के महान वैष्णव संत और श्रीमंत शंकर देव के द्वारा है। तो शंकर देव भी याद रखिएगा, सत्रिया नृत्य से संबंधित है और असम के ये वैष्णव धर्म के पालक है। वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित कराया, मतलब वो अपना वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए सत्रिया नृत्य जो है उसका एक सहायता लेते हैं, उसका सहायता लेते हैं। बाद में यह नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित और विस्तारित होती है, मतलब यही जो है एक विशिष्ट रूप में फैल जाता है और यह असमी नृत्य और नाटक का नया खजाना है। अभिनय मतलब क्या होता है, नाटक ही तो होता है, तो उसी को यहाँ पे दिया गया है कि नाटक होता है। दूसरा चीज है शताब्दियों तक सत्रों द्वारा एक बड़ी प्रतिज्ञा के साथ विकसित और संरक्षित किया गया, अर्थात वैष्णव मठ या विहार के द्वारा इसको संरक्षित किया गया। इस नृत्य शैली को अपने धार्मिक विचार और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण उपयुक्त ढंग से सत्रिया नाम दिया गया है। अब यहाँ पे आगे इसके बारे में देखते हैं। शंकर देव ने विभिन्न स्थानीय शोध प्रबंधन, स्थानीय लोक नृत्य जैसे विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए अपने स्वयं की नई शैली में इस नृत्य शैली की रचना की। मतलब वहां से जो भी स्थानीय लोक नृत्य थे उन सबको मिलाते हुए एक नया ही शैली शंकर देव जो है इसको लाते हैं या एक तरह से इजाद करते हैं और इसी को नाम दिया जाता है सत्रिया नृत्य। नव वैष्णव आंदोलन के पहले असम में 2 नृत्य शैली थी जिसे ओजापल्ली और अनेक शास्त्रीय तत्वों सहित देवदासी ओजापल्ली नृत्यों के 2 प्रकार तक अब तक असम में है। तो देखिए ओजापल्ली आपको पूछ सकता है ओजापल्ली किससे संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है, क्योंकि नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में ये जो नृत्य शैली था वो फेमस था। आगे बोलता है कि वो जो आपका है ओजापल्ली नृत्य है उसके असम में और 2 रूप देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार मिलते हैं। एक है आपका यहाँ पे शुकनानी, जिसमें ओजापल्ली नृत्य सर्प देवी की पूजा के अवसर पर समूह गायन, मतलब यहाँ पे एकल गायन है कि समूह गायन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि डीपली सवाल पूछ रही है यूपीएससी। तो ये सब चीज को आपको देखते चलना है कि एकल है कि सामूहिक है, किसका पूजा हो रहा है, तो सर्प देवी का पूजा किया जा रहा है। मनसा और व्यवहार गीत रामायण महाभारत के कुछ पुराणों के असमी रूपांतरण से ग्रहण किए हैं। तो देखिए यहाँ पे रामायण और महाभारत के कुछ और पुराण इसका रूपांतरण को लेके, मतलब इसी का कुछ रूप है उसको बदल लिया गया और उसके बाद इसको स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से आपको ये चीज को पढ़ना है। शक्ति संप्रदाय जिसमें हम लोग देवी दुर्गा का पूजा करते हैं का सुकनानी ओजापल्ली है और व्यवहार गीत वैष्णव संप्रदाय का है। श्रीमंत शंकर देव ने सत्र में अपने दैनिक धार्मिक अनुष्ठान में व्यवहार गीतों को जोड़ा। तो इस तरह से गीत जोड़ा, नृत्य जोड़ा, यहाँ पे अभिनय नाटक हो रहा है, तो यही सब चीज के बारे में तो बात किया जा रहा था। अब तक भी व्यवहार गीत असम के सत्रों के धार्मिक अनुष्ठान का एक बात है, मतलब वर्तमान समय में भी ये प्रचलित है। ओजापल्ली समूह के नर्तक केवल गायन और नृत्य ही नहीं करते बल्कि मुद्राओं और शैलीबद्ध गतियों द्वारा वर्णन आख्यान को समझाते भी हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये अभिनय के द्वारा, जैसे अभिनय के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी आपका वहां पे घटना हो रहा है उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है, उस तरह से यहाँ नृत्य संगीत के साथ अभिनय किया जाता है और बताया जाता है
कि उनके मन में क्या चल रहा है या वो क्या चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जहां तक देवदासी नृत्य का संबंध है, बड़ी संख्या में सत्रिया नृत्य के साथ लयनात्मक शब्दों और पाद कार्य के साथ नृत्य मुद्राओं की साम्य देवदासी नृत्य का सत्रिया नृत्य पर स्पष्ट प्रभाव निर्देशित करती है। तो देवदासी नृत्य भी इससे संबंधित है, ये चीज को आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। दृश्यात्मक प्रभाव असमी लोक नृत्य जैसे कि बिहू हो गया, बोडो हो गया। तो देखिए आपको यहाँ पे ही पता हो गया कि ये असम का लोक नृत्य है, कौन, बिहू और बोडो आपको देखने को मिल रहा है। इन नृत्य शैली में बहुत सी हस्त मुद्राएं तथा लयनात्मक व्यवस्थापन का एक समान संचालित होता है। तो सत्रिया नृत्य, बिहू, बोडो, ये सब आपको पढ़ते पढ़ते सब आइडिया हो जाएगा और इस सबको आपको ध्यान में रखना है। सत्रिया नृत्य परंपरा आगे देता है हस्त मुद्राओं, पाद कार्य, आहार्य संगीत आदि के संबंध में शक्ति से बने सिद्धांतों द्वारा सत्रिया नृत्य परंपरा संचालित होती है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। इस परंपरा में विशिष्ट रूप से भिन्न दो धाराएं हैं, गायन बयनार नाच से और खरमार नाच का आरंभ नाटकीय प्रस्तुतिकरण से युक्त, यहाँ पे देखिए उधर दिखाते हैं, भावना संबंधित रंग पटल के बारे में दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नाटक, नृत्य, संगीत, सब चीज का यहाँ पे सम्मेलन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बोले हैं दूसरे ऐसे नृत्य हैं जो स्वतंत्र है, चाली है, राजस्थानी चाली है, झुमरा है, नादू भंगी है। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। इसमें चाली को एक तरह से चरित्र लालित्यपूर्ण एवं शानदार विचोरित जुदाई को प्रदर्शित करते हुए पुरुष चरित्र द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे पुरुषों के द्वारा इसको निष्पादित किया जाता है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैप भी पिक्चर भी देखिएगा तो यहाँ पे देखिए पुरुषों को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप त्रिभंग वाला में देखिएगा तो वहां पे जो है ढोल मंजीरा के साथ नृत्य करते हुए नर्तक यहाँ पे दिखाया गया, और त्रिभंग वहां पे देखने को मिल रहा था हम लोग का क्या है, महिलाओं का पोस्टर था वो। तो इस तरह से ये सब छोटा छोटा चीज को आपको पकड़ना है कि समूह में किया जा रहा है, एकल में किया जा रहा है, केवल नाच हो रहा है या गान भी हो रहा है। तो ये सब अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, और ये सब बेसिक सोर्स है, अगर पढ़िएगा तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। कभी कभी लगता है कि कहाँ से सवाल पूछ रही है यूपीएससी, कोई अता पता है नहीं, लेकिन ये बेसिक सोर्स से ही पूछती है। ठीक है, एक दो सोर्स ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन जो हो सकता है जिसका हमको बेसिक सोर्स में ना मिले, लेकिन बाकी तो आपको अधिकतर जो सवाल है वो बेसिक सोर्स में कहीं ना कहीं मिल जाता है। कलीरा पट्टी जो है इससे संबंधित पूछा गया है। अगर पिक्चर देखे होंगे, एक बागी पिक्चर आया था टाइगर श्रॉफ का, वहां पे ये कलीरा पट्टी के बारे में बताया गया था। तो वहां से अगर जानते होंगे तो अगर पिक्चर देखे होंगे तो ये प्रश्न है, लेकिन 2014 में बागी पिक्चर आया ही नहीं था तो आदमी जानेगा कैसे। तो इस तरह से यह एक प्राचीन मार्शल कला है, दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में ये जीवंत है, जो कि केरल में वो पिक्चर में दिखाया गया है, वो मार्शल आर्ट का है। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा है जो स्थानीय रूप में कलीरा पट्टी केरल है। अब यहाँ हम डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं, ये चीज के बारे में आप जो है अपने से है ना पढ़ लीजिएगा। इस तरह से यहाँ बहुत सारे, तमिलनाडु का है, पंजाब का अगर देखिएगा तो गदका है, जैसे जो कि अभी जस्ट नेक्स्ट सवाल में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मुष्टि युद्ध है यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि इंडिया का वाराणसी में यहाँ पे ओल्डेस्ट सिटी में ये चीज चलता है। मुष्टि युद्ध जो यहाँ पे है उसके बारे में दिया है। फिर यहाँ पे मल्ल युद्ध जो है वो साउथ इंडिया में चलता है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे थांगता है जो कि मणिपुर का एक तरह से यहाँ पे लोकल आप कहिए कि आर्ट है, यहाँ पे मार्शल आर्ट है यहाँ पे। तो ये सब चीज को आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। केवल कलीरा पट्टू आ गया, उसको रट लिए, उसका आंसर ABCD में जान गए, तो ऐसे आपका काम चलने वाला यहाँ पे नहीं है। और ये सब अभी देखिए इसी साल पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि लाठी खेल कहाँ पे चलता है, तो वेस्ट बंगाल में चलता है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। मर्दानी खेल है, महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से बिहारी में परी है ना, कहाँ खन्नाडा करके यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम अभी सारा चीज को पढ़ नहीं पाएंगे, आप लोग इसको थोड़ा सा कोई भी नोट्स में आपको नोट्स में मिलता है तो उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए गरबा आपको पूछा, गरबा तो कोई भी जानता है, कोई भी पिक्चर भी थोड़ा बहुत देखे होंगे तो वहां पे जो नृत्य होता है, गुजरात का सबसे फेमस नृत्य में आपका गरबा नृत्य है। मोहिनी अट्टनम जो होता है वो ओडिशा का नहीं है बल्कि केरला का है, और इस तरह से यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है। ये भी आपको CCRT के वेबसाइट में मिल जाएगा, बहुत आराम से अगर आप देखिएगा तो है ना, ये चीज को पढ़ना होगा, नहीं तो आप इग्नोर कीजिएगा तो कहाँ से चलेगा। कर्नाटक के पारंपरिक नृत्य रूप से यक्षगान मिथकीय कथाओं और पुराणों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। हाँ देखिए, ये सवाल जो है वो कभी हमको ऑथेंटिक सोच नहीं मिला, तो इससे हमको भागना नहीं है कि एक सवाल हमको नहीं मिला तो हम इसके बारे में नहीं